हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को गुप्त नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के युग में जब कंपटीशन हद से ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, पता नहीं कब क्या हो जाए। जीवन के लगभग हर क्षेत्र में पैसा आपको चाहिए ही चाहिए, और अचूक पैसा चाहिए होता है। चाहे कपड़ा हो, भोजन हो, घर के लिए चाहिए, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ के लिए, बिजनेस करना हो, कहीं भी घूमने के लिए जाना हो, यात्रा करना हो, या सोशल अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसी को दान धर्म करना, किसी की आवश्यकताओं को पूरा करना, फैमिली की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना, इन सभी के लिए आपको पैसों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। दोस्तों, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, लेकिन सत्य है कि सम्मानपूर्वक, सुरक्षित और संतुलित जीवन जीने के लिए आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। और इसीलिए प्राचीन समय से आप देखते हैं आज तक जीवन, धन जो है, पैसा जो है, वो केवल एक भौतिक साधन नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ को जीने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार भी है। और गुप्त नवरात्र वो समय आता है जब 9 दिन बहुत ही सिद्धिदायक माने जाते हैं, जिन दिनों में हम आदि शक्ति माँ के 10 महाविद्याओं की उपासना, साधना, जप, तप और शुभ संकल्प करके इनकी पूजा करते हैं, ताकि आपको आत्मिक उन्नति मिले, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, आपके जीवन में धन समृद्धि आए, जीवन की जो बाधाएं हैं, संकट है, वो दूर हो जाए। और इन दिनों में अगर श्रद्धा, विश्वास और अच्छी भावना के साथ आप कोई भी उपाय करते हैं, टोटके बोलिए उसको आप लोग, मान्यताओं के जो आधार पर या जो शास्त्रों में लिखे गए हैं, धन की आवश्यकता के लिए कुछ सरल उपाय बताए गए हैं जो शास्त्रों में मेंशन्ड हैं। और बहुत ही साधारण सी कोशिश करती हूँ कि आसान सी चीज़ों से आपको बताऊँ, ताकि आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो इसी कड़ी में इस गुप्त नवरात्र को जाया ना करते हुए मैं आपको तेज पत्ते से जुड़े कुछ विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। जो लोग भी विशेष रूप से पैसों की समस्या से गुजर रहे हैं, आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे हैं, आपके पास काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यापार में घाटे से परेशान हो गए हैं, कर्ज का बोझ चढ़ गया है, रात दिन परिश्रम करने के बाद भी पैसे नहीं आ रहे हैं, घर खर्च चलाना कठिन हो गया है, बच्चों की शिक्षा हो, दवाई पानी हो, विवाह हो, मकान हो, बूढ़े माता पिता की देखभाल हो, और रोज़मर्रा की खर्चाओं का जो लगातार बढ़ता हुआ स्वरूप है, इनसे जूझ रहे हैं, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ये आपके जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंशन्स लेके आ रही है, आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है वो बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको, चाहे ईश्वर की कृपा भी आज के दिन में अगर उनके लिए पूजा पाठ की ज़रूरत करनी पड़े, तो उसके लिए भी बहुत धन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जहाँ एक तरफ हार्डवर्क, परिश्रम और ईमानदारी के पैसे प्राप्ति के मूल आधार बताया गया, वहीं कुछ ऐसे पारंपरिक उपाय का भी उल्लेख है जिसको अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो आपको तुरंत इसका फ़ायदा मिलता है। गारंटी होती है कि इन उपायों को करने से आपके पास पैसा आएगा। अगर आज 10 करोड़ की तकलीफ़ है आपको, तो आप 5 करोड़ की तकलीफ़ है, 50 लाख की तकलीफ़ है, आपको ये उपाय करनी चाहिए। बड़े बड़े जो अरबपति हैं उनको 100 करोड़ की प्रॉब्लम्स होती है, छोटा आदमी होता है उसके 10,000 की प्रॉब्लम होती है। लेकिन और उस समय जब प्रॉब्लम होती है, जिसको जैसी समस्या, जिसको जैसी नीड, जब पैसा नहीं मिलता है उस समय उतना, तो इंसान तड़प जाता है कि अब पैसा नहीं है, क्या करूं। तो दोस्तों, जहाँ हमारी शक्तियाँ ख़त्म होती है, वहाँ प्रकृति अपना काम करती है, देवता आपके लिए काम करते हैं। लेकिन कितना भी रुपया ज़रूरत हो आपको ये सरल सा उपाय कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक तेज पत्ता चाहिए। आपके घर के किचन में होगा ही, नहीं तो 1-2 रुपए में मिल जाएगा तेज पत्ता। वो एक गोल्डन कलर का, ग्रीन कलर का या रेड कलर का स्केच पेन लेना है, या फिर बेस्ट है, नियम तो ये होता है कि आप हल्दी घोल करके उससे, या स्वर्ण इंक होता है, या लाल चंदन पाउडर है तो उससे इंक बना करके, और नीम या अनार की लेखनी से ये लिखना चाहिए। नहीं मिले तो आप तुलसी की डंडी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्केच पेन से आप लिखें।
आपको क्या करना है, आपको जैसे 10,000 रुपये चाहिए तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान रखिए किसी को भी गलत चीज़ों के उपयोग के लिए पैसे नीड हो तो वो नहीं, जैसे आपको कोई नशा करने की चीज़ खरीदनी है उसके लिए आपको 10,000 चाहिए, आपको किसी ऐसे पर्सन को गिफ्ट करना है जैसे कोई भाभी आंटी वगैरह है जिससे नाजायज आपके गलत रिश्ते हैं तो उनको पटाने के लिए आपको गिफ्ट लेने के लिए पैसा चाहिए, कई लोग जुआ आदि सट्टा आदि खेलते हैं उसके लिए चाहिए, कोई पाप किसी भी तरह का पाप कर्म करने के लिए या दूसरों को दुख देने के लिए आप लिखोगे, ये उपाय यूज़ करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति भी नियम से काम करती है, जिसको सच में ज़रूरत है उसी के लिए ये उपाय काम करेगा और गारंटी है कि आपके पास पैसा आएगा। आज आपको जितने की भी तकलीफ़ है आप क्या करें, एक तेजपत्ता ले लीजिए और तेजपत्ता की डंडी टूटी हुई होनी नहीं चाहिए, ये बात का ध्यान रखें, डंडी सहित तेजपत्ता हो, फटी हुई भी नहीं होनी चाहिए, कहीं से खंडित ना हो, कीड़े मकोड़े ने खाया नहीं हो, एकदम ताज़ा शुद्ध एक हरा रंग का तेजपत्ता आप ले लीजिए और उस पर आप गोल्डन इंक या लाल इंक या ग्रीन इंक से आप उतने पैसे का अमाउंट लिखें जितने की आपको रियल में ज़रूरत है, उसमें गलत बात नहीं लिखना है, किसी का नाम नहीं लिखना है, आपको नाम कुछ भी नहीं लिखना है, अपना नाम भी नहीं लिखना है, बस आपको सच में प्रेजेंट में जितना पैसा ज़रूरत पड़ रहा है, जितना रुपया आपको ज़रूरत है, चाहे पैसा मकान बनाने के लिए चाहिए, ये सब नहीं लिखना है कि मकान बनाने हेतु या कुछ मनोकामना के लिए अलग प्रयोग होता है, ये प्रयोग में आप सिर्फ रुपया लिखिए और बहुत अर्जेंट है ये सब भी नहीं लिखना है। ध्यान रहे कैसे लिखना है, डंडी की तरफ से लिखना शुरू करना है, डंडी जिस तरफ से, ना तेजपत्ता की उस तरफ से पूंछ की तरफ लिखते हुए जाना है, वो लिख देना है। और फिर आपको क्या करना है, इस तरह से लिखने के बाद तेज पत्ते को आप दुर्गा माँ की मूर्ति या फोटो या जहाँ पर भी आप ये क्रिया करना चाहते नहीं हैं तो आप ईशान की तरफ मुख करके यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ आप किसी टेबल पे इसको रख लीजिए और थोड़ी सी दालचीनी पाउडर ले लीजिए, दालचीनी ले लीजिए, उसका पाउडर ले लीजिए और अब पान के बीड़े की तरह इसको समेट लेना है और एक लौंग उससे उसको बंद कर देना है दबा करके, जैसे पान बनाता है ना पान वाला, इसी तरह से पान की तरह आपको इसको बना लेना है और पान के बीड़े की तरह बना लेना है। क्या किया आपने, तेजपत्ता लेकर के उससे लिख दिया अमाउंट उतना पत्ते पर जितना आपको चाहिए और इस पर दालचीनी का पाउडर डालकर इसको पान के बीड़े की तरफ समेटकर एक लौंग से पिन कर दिया। अब किसी मिट्टी का बर्तन हो, प्याली हो, कोई धूपदान हो, उस पर इस पान को रख देना और थोड़ी सी भीमसेनी कपूर हो तो बेस्ट है, कपूर के साथ आपको इसको रख करके जला देना है। जब ये जल जाए तो आपको क्या करना है, इसकी राख को कहीं भी दूर डाल के आ जाना है या पानी में बहते हुए साफ पानी में, गंगा जी आदि हो, कोई नदी हो, तालाब हो, वहाँ पर आपको इसको डाल देना है, कोई कुएं में भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें ये जो रेसिड्यू है यानी जो राख है इसमें पैर नहीं लेना और इधर उधर नहीं फेंकना है, गंदी ज़मीन पे, गंदी जगह पे ऐसे नहीं फेंकना है, आप चाहे तो पीपल आदि के नीचे भी डाल सकते हैं। दोस्तों आप ये करके देखिए, गुप्त नवरात्र में विशेष रूप से आप 3 दिन लगातार इस उपाय को करिए, सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन, और अगर इसके बाद भी छूट जाए तो आप किसी भी सोमवार को, किसी भी शुक्रवार को, आप किसी भी दिन ये उपाय को बुधवार को आप कर सकते हैं। आप कहते हैं कि आपको पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसा खुद आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाएगा और छोटा मोटा पैसा तो आप उसी दिन देखेंगे आ जाएगा। किसी से कोई हो सकता है आपको सहयोग ऑफर कर सकता है, आपका कोई काम अचानक हो जाएगा इसलिए आ सकता है, कोई पुराना पैसा कहीं से मिलना था वो आपका रियलाइज़ हो सकता है, कैसे भी हो ये नहीं मालूम है लेकिन वो आ जाएगा। ये 100% जादुई रूप से बिल्कुल मैजिक की तरह ये उपाय काम करता है और मैजिकली आपके पास पैसा उस दिन जादुई रूप से आ जाएगा। ये 100% गारंटी वाला उपाय है। इसके अलावा भी दोस्तों आप गुप्त नवरात्र में तेज पत्ते के और उपाय कर सकते हैं धन समृद्धि की कामना हेतु। गुप्त नवरात्र में आप किसी भी दिन या फिर शुक्रवार के दिन, अगर गुप्त नवरात्र के बाद आप इस वीडियो को सुने तो शुक्रवार के दिन आप एक साफ तेज पत्ता ले लीजिए, उस पर लाल चंदन से श्रीम लिख देना है और उसे रख करके आप हाथ में पहले ले लीजिए 27 बार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः या श्रीम 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 या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करके उसे तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन से धन की जो बाधाएं हैं, आर्थिक बाधाएं हैं, वो दूर होगी और धन प्राप्ति बहुत तेजी से होने लगती है।
घर में अगर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो मैं अक्सर बताती आई हूँ सालों से आपको, और गुप्त नवरात्र में तो आपको कम से कम रोज़ नहीं तो कम से कम सप्तमी, अष्टमी और नवमी की संध्या के समय आपको धूप दान या किसी मिट्टी के बर्तन में 1 या 2 सूखे तेजपत्ते डाल करके उसको कपूर और 2 लौंग डाल दीजिए, 2 केसर डाल दीजिए, 2 पत्ती, और इसकी सुगंध आपको पूरे घर में फैलानी चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध होता है। ये बहुत ज़बरदस्त उपाय होता है नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर भेजने का। दोस्तों, आप चाहें तो कोई भी गुप्त नवरात्र में किसी भी दिन आप माता रानी के सामने बैठ कर के 11 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जाप करें। एक तेजपत्ता सामने रख लीजिए अपनी मनोकामना लिख करके और उसको पूजा में अर्पित कर लीजिए। इसके बाद इस तेजपत्ते को आपको अपनी तिजोरी या अपने पर्स में रख लेना है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इसको आपको विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, आपके बिजनेस, प्रोफेशन या व्यापार में शुभता हेतु आपको अपनी फैक्ट्री हो, दुकान हो, कार्यस्थल हो, प्रत्येक शाम को एक तेजपत्ते पर 2 पत्ती केसर और 2 लौंग, 1 इलायची रखकर कपूर की टिक्की के साथ जला करके धुआं अवश्य करना चाहिए। ये काम आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ये शुभता तो लाता ही है, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर तो करता ही है, साथ ही साथ धन लक्ष्मी का ज़बरदस्त आकर्षण बढ़ाता है। माता लक्ष्मी आपके कार्यस्थल पर दनादन अट्रैक्ट होकर पैसों की वर्षा करने लगती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्र केवल देवी उपासना का पर्व नहीं है। आत्मशुद्धि, साधना, सकारात्मक संकल्प और जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए एक दिव्य अवसर है। तो इन 9 दिनों में जप तप मंत्रों के जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जाप करें, श्रद्धा के साथ करें, माता भगवती का स्मरण करें। आप देखेंगे छोटे छोटे उपाय करते रहेंगे, साथ में माँ का स्मरण करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे शुभ अवसर के द्वार अपने आप खुलने लगेंगे। दोस्तों, पीढ़ियों से ये छोटे छोटे उपाय श्रद्धा पूर्वक सभी हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, करते आए हैं। इनको अंधविश्वास नहीं बनाना है मुझे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो लोक परंपराओं से चली आ रही चीज़ें हैं उनको आप अवश्य करें, इनका सदैव स्मरण रखें ताकि धन हो, सफलता हो, समृद्धि। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? परिश्रम, ईमानदारी, आपका जो अच्छा गुड बिहेवियर है, आपके विवेक है और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा, इन सबको मेंटेन करते हुए, माँ आदि शक्ति की प्रार्थना करते हुए इन गुप्त नवरात्र के शुभ अवसर पर आप अपने जीवन से आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए, अपने परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए इन छोटे छोटे उपायों को अवश्य कीजिए। माता महालक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली की कृपा सदैव आप सभी के ऊपर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय अम्बे मात की जय। हर हर महादेव शंभो।